आगे बढ़े कई सारे सवालों की तरफ और अपॉर्चुनिटीज की तरफ, उससे पहले आपकी तरफ से कोई ट्रेड कॉल बन रहा है सर? बिल्कुल उर्वशी जी, मैंने पिछले कई सेशंस में ये बोला था कि अगर निफ्टी फॉल करता भी है तो ऐसा नहीं है कि सारे ही स्टॉक फॉल करेंगे। हमको एक इंडेक्स के वीकनेस में हमको एक स्ट्रेंथ बिल्कुल देखनी चाहिए, और हमको देखने में मिली। एसजी मार्ट जो मैंने पहले शेयर किया हुआ था, उस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमको आज भी देखने मिल रहा है। स्टॉक करीब करीब 2% अप है, और निफ्टी आईटी में भी एक स्ट्रेंथ आज देखने मिल रही है। तो फिलहाल हम्म। मेरी स्ट्रॉन्ग जो पिक रहेगी, टॉप पिक रहेगी, वो इन्फोसिस रहेगी। एक कॉल ऑप्शन में एक सलाह रहेगी इन्फी के अगस्त एक्सपायरी के 1040 के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हम्म। 45 के लेवल के आसपास आप इसमें एक खरीदारी कर सकते हैं, जबकि टारगेट आप इसमें रख सकते हैं 100 रुपए के, और एक बेहद ही छोटा स्टॉप लॉस 15 रुपए का स्टॉप लॉस, सॉरी 20 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं 25 रुपए का। तो टारगेट आसपास 55 से लेकर 60 रुपए तक के है, और 20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस इसमें रहेगा। चलिए ठीक है, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर एक ट्रेड आइडिया निकल करके आया है गौरव सर की तरफ से। और पिछले कई सेशन से हम कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लेकर के आते हैं। एनफी पर आज एक आपको कॉल दी गई है, और इससे पहले हम बात कर रहे थे एसजी मार्ट पर भी। आज भी अप ट्रेंड में नजर आ रहा है 2.15% के अपसाइड के साथ में 674 के लेवल पर। चलिए ठीक है, इसके अलावा सर आज के अगर हम एक्शंस को अगर हम देखें तो एनटीपीसी ग्रीन एक अच्छे ट्रेंड में नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग देखने को मिली, 97 के लेवल पर है। बिल्कुल उर्वशी जी, एनटीपीसी ग्रीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 119 के लेवल के आसपास से एक शार्प डाउनफॉल देखने मिला था। 85 से लेकर 90 के आसपास तक का एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने मिला था। फिलहाल एक 95 का लेवल था जो बिल्कुल देखने के लिए था। ऊपरी लेवल पर 95 के ऊपर एक ब्रेकआउट था जो कि सक्सेसफुल आज देखने मिला है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो बिल्कुल इसमें आने वाले समय में आप 110 से लेकर 122 तक के अपमूव बिल्कुल इस स्टॉक में देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक सुपर चैट के जरिए सवाल आया है। गौरव सर, 3 काउंटर्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। एक है एमटीआर टेक, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और बीएससी। बाइंग प्राइस क्या होना चाहिए और यहाँ से 1 साल के टारगेट्स क्या है तीनों के अंदर ही? बिल्कुल एमटीआर टेक में अगर फ्रेश अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। एक 5,600 के लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो बिल्कुल इसमें एक फ्रेश बाइंग तब आप कर सकते हैं। ऊपरी लेवल पर अगर ब्रेकआउट की बात करें तो एक 6,585 के आसपास तक का एक ब्रेकआउट जोन इसमें देखने मिलता है, तो इसके ऊपर एक बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल जब तक इस रेंज में है, तब तक इस काउंटर को आप अवॉइड करके ही चले तो बेहतर होगा। एंड अगर किसी के हम्म। पास होल्ड है तो मैं टारगेट्स भी बता देता हूँ। 8,500 तक के एक अगले 6 महीने के लिए आप टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड निचले लेवल पर स्टॉप लॉस की बात करें तो 5,300 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में भी एक अच्छा खासा डाउन मोमेंटम पिछले कई सेशंस में हमने देखा था, लेकिन फिलहाल स्टॉक 20 ईएमए क्रॉसओवर पर नजर आ रहा है। पिछले 2 सेशंस में एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने मिला था। अभी भी ये स्टॉक एक फ्रेश बाइंग के लिए बिल्कुल तैयार है। 548 के आसपास अगर इसमें एक बाइंग होती है तो बिल्कुल एक 670 के आसपास का एक लॉन्ग टर्म टारगेट आप इसमें बिल्कुल मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर निचले लेवल की बात की जाए तो 502 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक और काउंटर था एंड दैट इज बीएससी। बीएसई में भी बिल्कुल एक अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम पिछले कई सेशन से देखने मिला था। बीएसई अभी हाल फिलहाल निफ्टी 50 में इंक्लूड हो चुका है। विप्रो को बीएसई ने रिप्लेस किया हुआ है। एंड बेहद ही एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो 3550 से लेकर 3570 के आसपास तक के इसमें एक एंट्री बनती है। ऊपरी लेवल की अगर बात की जाए तो 3,790 के आसपास अगर इसमें एक ब्रेकआउट आता है तो बिल्कुल स्टॉक ऊपरी लेवल पर 4,100 से लेकर 4,400 तक के लेवल्स बिल्कुल इसमें आप टारगेट देख सकते हैं। निचले लेवल पर अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 3,450 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो तीनों ही काउंटर्स पर एक एक करके आपको राय दे दी गई है। अब यहाँ पर अभी हम दीपक सर को सुन रहे थे, हीरो मोटो पर उन्होंने अपनी राय शेयर की थी, लेकिन मीता जी का सवाल थोड़ा सा अधूरा रह गया है। कह रही है कि उन्होंने हीरो मोटो
5172 पर है, इन्होंने 5200 के सर कॉल बाय की है टू 28.55 पर। टारगेट बता दीजिए इसमें। हाँ बिल्कुल, देखिए एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आप इसमें आज देख पाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो बिल्कुल स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो 5392 से लेकर 5450 तक के लेवल बिल्कुल आप इस स्टॉक में देख पाएंगे। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है तो बिल्कुल आप ये दो लेवल्स पर ध्यान रखिए। अगर स्टॉक इन लेवल पर जाता है तो बिल्कुल आप एक प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा सर बजाज ऑटो के भी जरा चार्ट देख लीजिए। ऑटो स्पेस में काफी आउट परफॉर्म किया है इसने और आज भी अच्छे ट्रेंड में नजर आ रहा है, 2.5% ऊपर है। क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है या फिर अभी जिनकी पोजीशन है उन्हीं को होल्ड करनी चाहिए? देखिए अगर आज की बात की जाए तो मेरे नजरिए में बजाज ऑटो अभी काफी स्ट्रेच हो चुका है। 11,255 के आसपास आप एक प्रॉफिट बुकिंग आने वाले समय में इसमें देख पाएंगे। अगर फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो 10,800 से लेकर 10,850 तक के लेवल का आप इसमें वेट कर लीजिए। अगर कोई इन स्टॉक में अभी फिलहाल होल्ड करके है तो बिल्कुल आप इसमें बरकरार रहिए। एंड निचले लेवल पर जैसे मैंने बताया 10,850 तक का एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और काउंटर है सर, पनामा पेट्रोकेम। इसमें भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिली है। 8.5% की तेजी अभी विटनेस हो रही है, 496 के लेवल पर रेट कर रहा है अभी। आपकी राय क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए पिछले कई सेशन में हमने एक एंट्री बताई हुई थी 399 के आसपास। बिल्कुल इसमें एक ब्रेकआउट था जो कि हमने इजीली इसमें क्लाइंट्स को एंट्री बताई हुई थी, जबकि टारगेट्स उसके थे 550 से लेकर 600 तक के टारगेट भी सजेस्ट किए हुए थे। फिलहाल ये स्टॉक उस लेवल से 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 502 के आसपास एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इसमें आपको देखने मिल सकता है। तो बिल्कुल अभी भी टारगेट इंटैक्ट है। 550 से लेकर 600 तक के टारगेट इसमें आप देख सकते हैं। फ्रेश एंट्री की अगर बात की जाए तो बिल्कुल अभी इसमें एक फ्रेश एंट्री बिल्कुल हो सकती है। 495 का एक 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप बिल्कुल इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं, जबकि टारगेट सेम होंगे। ठीक है, इसके अलावा ग्रेफाइट इंडिया देखे तो ये भी काफी बुलिश मोमेंटम में हमें नजर आ रहा है और एक मजबूत रैली भी दी है, करीब 6.7% की। आगे के लिए क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं सर ग्रेफाइट में? ग्रेफाइट की अगर बात करें तो आरएसआई एक बुलिश मोमेंटम ही सजेस्ट कर रहा है। 20 में क्रॉसओवर स्टॉक को आज ही देखने मिला हुआ है। अगर ऊपरी लेवल पर अगर टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में 712 का एक अच्छा खासा टारगेट इसमें नजर आता है। उसके ऊपर अगर आप जाए तो 760 तक के टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। निचले लेवल पर अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो 629 तक का एक स्टॉप लॉस बिल्कुल आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है